हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके बुक में से ही है सारे क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में रिपीटेड मोड में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, इसमें ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं, मतलब वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स, या फिर 40 to 60, 40 to 80 वर्ड्स में आपको मतलब इन ब्रीफ जैसा छोटा से छोटा कितना अच्छा आंसर आप दे सकते हैं। ये आपका है कि भाई ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस है इसमें, तो शॉर्ट आंसर्स हमें देने हैं। बट मैं आपको अच्छे से इजी वे में समझा दूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और आपको कोशिश करूंगी कि मेरे पढ़ाते तक ही आपको याद हो जाए, ताकि लिखने में आपको एग्ज़ाम में आसानी हो। एक बार पढ़ के आप जाएँ और आप आराम से लिख सकें। तो जितना से ज़्यादा इजी वे में हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ कि इंग्लिश के टॉप 10 क्वेश्चन, ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, कि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था अपनी लाइफ में। ठीक है, क्या बनना चाहता था वो, आप सभी को पता है कि भाई वो अपना फैमिली का जो बिजनेस है, जो उसके दादा पापा जो करते आए थे, मतलब शुरू से जो उसके घर में चलता आ रहा था, वो उसे नहीं फॉलो करना चाहता था। वो कुछ अलग ही करना चाहता था। अलग क्या करना चाहता था, अलग वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सीधी साफ बात, मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो फैमिली के ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है, मतलब ट्रेडिशनल जो बिजनेस है या वर्क है, वो उसे फॉलो नहीं करना चाहता था। तो इस टाइप का ही आपको आंसर लिखना है कि मुकेश डज नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली वर्क या फैमिली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, या कुछ भी जो आपको उस टाइम समझ में आए। बस इतना याद रखिए कि फैमिली के बिजनेस को नहीं करना चाहता था, वो वही मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसी चीज़ को आपको लिखना है। अब आप इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही वर्ड आपके होने चाहिए, या जो टीचर ने आपको कॉपी में लिखवाया होगा वही वर्ड होने चाहिए। ठीक है, आपको उस टाइम पे जो दिमाग में आए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो ही डज़ नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली वर्क। भाई ये वो फैमिली का वर्क आपको फॉलो आगे नहीं करना चाहता था, नहीं काम करना चाहता था। ठीक है, वो क्या करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसी बात को आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से भाई बता सकते हैं सामने वाले को, एग्जामिनर को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि मुकेश डज नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन या ट्रेडिशनल वर्क, ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप अगर आपकी इच्छा हो तो शेयर कीजिएगा। तो व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर, जो गहरे पानी में जब ऑथर जो है वो डूब रहा था, तो वो क्या सोच रहा था। ऑब्वियसली बचने का ही सोचेगा, थोड़ा हाथ पैर मारेगा, कोशिश करेगा बचने की। तो हम देख लेते हैं कि क्या मतलब वो क्या सोच रहा था। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, डगलस डिड नॉट लूज होप। डगलस जो था उसने अपना होप नहीं लूज़ किया था, मतलब आखिरी टाइम तक, आखिरी सांस तक बोलते हैं ना, कोशिश करना। तो उसने क्या किया था, डिड नॉट लूज होप, अपना जो होप था, जो उम्मीद थी बचने की, उसने उसे ख़त्म नहीं किया था, उसे खोया नहीं था। ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं पहुंच पा रहा था। तो ही प्लान, फिर उसने क्या किया, प्लान किया कि दैट, वो डूबने में भी उसने प्लान कर लिया कि वो कैसे उसमें से बच सकता है। तो ही प्लान दैट एज सून एज ही वुड हिट द बॉटम, मतलब वो सोचता है कि मैं जैसे ही बॉटम, मतलब सबसे नीचे, बॉटम ऑफ द पूल के जो बॉटम है वहाँ पहुँचूँगा, तो मतलब जैसे डूबते डूबते पहुँचेगा नीचे, पहुँचूँगा तो ही वुड मेक अ बिग जंप। वो सोचता है कि मैं वहाँ से क्या करूँगा, एक बिग जंप लूँगा, मतलब नीचे पैर मार के ऊपर की ओर जाऊँगा। कम टू द सरफेस, और कम ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा, एंड ले फ्लैट ऑन इट, और जब ऊपर आऊँगा तो ऊपर आके फ्लैट लेट जाऊँगा। कहाँ, वाटर की सतह पे, जहाँ पे मतलब तैरते हैं, वहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, वो वहीं लेट जाएगा ताकि मतलब नीचे न जा सके।
तो क्या करता है वो, यही सोचता है कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो बॉटम का जो पुल का जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द पुल, वहाँ क्या करूँगा, हिट करूँगा और मैं क्या करूँगा, वो ऊपर आ जाऊँगा। मतलब ही वुड मेक अ बिग जंप, केम टू द सर्फेस, केम टू द सर्फेस मतलब ऊपर आ जाऊँगा। ही एंड ले फ्लैट, क्या करेगा, मतलब वो लेट जाएगा, ऑन इट, उसी पे फ्लैट लेट जाएगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, पैडल मारना होता है ना, मतलब पैडल मारते हैं, तो वो सोचता है कि और फिर मैं क्या करूँगा, पैडल मार के एज ऑफ द पुल मतलब पुल के किनारे तक पहुँच जाऊँगा, इस तरीके से मैं बच जाऊँगा, ऐसा प्लानिंग वो करता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। तो कहाँ से जो पैडलर होता है उसको एक आइडिया मिलता है कि जो वो ऐसा सोच उसके दिमाग में आती है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, वो क्या है, एक जाल है, मतलब एक रेड ट्रैप है, मतलब रेड को जो ट्रैप करने का एक मतलब हम क्या यूज़ करते हैं ना, जाली वाला, तो वही एक रेड ट्रैप है, एक जाल है। तो वो कि ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं। द पेडलर मेड रेड ट्रैप हिमसेल्फ एंड वेंट अराउंड सेलिंग दैम। वन डे मेकिंग along द रोड ही वॉज स्टक बाई एन आइडिया। द पैडलर मेड रेड ट्रैप, जब वो बनाता है हिमसेल्फ खुद के लिए, एंड वेंट अराउंड सेलिंग देम, और जब वो उसे बेचने जाता है तो वन डे वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, वो जब रोड पे अकेले चलता रहता है तो ही वॉज स्टक बाई एन आइडिया, उसके दिमाग में ये आता है, ही थॉट, वो सोचता है, द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो क्या सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एक बड़ा सा जाल है, रेड ट्रैप है, मतलब फंसने, चूहेदानी जो होता है ना, उसी को बोलते हैं रेड ट्रैप। तो एक बड़ा सा जाल है। एज द रेड इज टेम्पटेड टू टच द बैट, जहाँ जो जैसे हम क्या करते हैं, मतलब वो जो रैट होता है उसको फंसाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसके लिए एक लालच देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं भाई, रोटी, ब्रेड का टुकड़ा या कुछ भी दे के उसे फंसाया जाता है रैट को। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही क्या होता है, मैन ऑल्सो इज अट्रैक्टेड बाई द रिचेस, मैन मतलब आदमियों को उसी तरीके से रिचेस एंड जॉयस ऑफ द वर्ल्ड एंड गेट कॉट, जो दुनिया में मतलब जो धन दौलत है, जो खुशियां हैं, वो जो होती हैं वो क्या करती हैं, फंसा के रखती हैं। कैसे, वो एक आदमी को फंसा लेती हैं और मतलब वो फंस जाता है, गेट कॉट पकड़ाया हुआ रहता है, मतलब इन्हीं में जकड़ा हुआ है। बोलते हैं ना संसारिक मोह माया, मतलब पैसा और खुशी, ये सब चीज़ें जो है उसको दिखती है और इसमें वो फंस जाता है। तो इस टाइप का एक रेड ट्रैप है, मतलब चूहेदानी, ये दुनिया, उसके दिमाग में चलते चलते यही चीज़ें आती हैं। What did Gandhi do after knowing the miserable condition of the farmers at चंपारण? गांधी जो है, व्हाट डिड गांधी डू, गांधी जी क्या करते हैं, आफ्टर नोइंग मतलब जानने के बाद, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, चंपारण के किसानों की कंडीशन, जो दयनीय स्थिति थी, वो जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो गांधी बिगिन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, वो क्या करते हैं, वो जो फैक्ट्स जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, ट्राइंग मतलब वो पाने की कोशिश करते हैं, जुटाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, जुटाने की फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश मतलब लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी रहता है, पहले वो उसके पास जाते हैं ताकि कुछ तथ्य इकट्ठा किया जा सके। हु डिनाइड टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, वो मना कर देता है उन्हें गांधी जी को एक भी इंफॉर्मेशन देने से। देन ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर टू द तिरहुट, तो वो क्या करते हैं, वहाँ के ऑफिशियल जो कमिश्नर हैं उनको मतलब कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, जो क्या करेंगे, डिवीज़न हु प्रोसीडेड टू बुली हिम एंड एडवाइज्ड हिम टू लीव तिरहुट, वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको छोड़ने के लिए
सो क्या होता है, पहले वो क्या करते हैं, पहले वो ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के का जो वो रहता है, सेक्रेटरी रहता है, पहले उससे मिलते हैं। वो क्या करता है, वो मना कर देता है। देन फिर गांधी जी ने क्या किया, देन ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, मतलब उनको बुलाया जाता है ऑफ द टिरहुट के ब्रिटिश जो कमिश्नर होते हैं वो बुलाते हैं, वो वहाँ के जो उस डिवीज़न के होते हैं, वो क्या करते हैं, हु प्रोसीडेड टू बुली हिम, वो उनको मतलब गांधी जी को वहाँ पे मना करते हैं और बोलते हैं, उन्हें एडवाइस देते हैं कि तुम टिरहुट छोड़ के चले जाओ। तो इस टाइप का उन्हें बोला जाता है, लेकिन तभी भी वो क्या करते हैं, वो मानते नहीं हैं। ही देन वेंट टू मोतीहारी, वो उसके बाद कहाँ जाते हैं, मोतीहारी जाते हैं, विच वॉज देन द कैपिटल ऑफ चंपारण। वो क्या था, वो कैपिटल था उस टाइम पे चंपारण का। विथ सेवरल लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर्स के साथ जाते हैं, एंड कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपना इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। मतलब वो हार नहीं मानते हैं, वो कोशिश करते हैं और कि वहाँ के जो किसान हैं उनको इंसाफ मिले, वो अपनी मुसीबत से उबर सके। इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। पहले सेक्रेटरी से मिलते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से मतलब वो वहाँ शिकायत कर देता है, तो वहाँ पे जो कमिश्नर होते हैं उनको छोड़ के जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तब उसके बाद वो क्या करते हैं, मोतीहारी पहुंच जाते हैं, जो कि क्या होता है, कैपिटल होता है चंपारण का, और वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स के साथ जाके अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं। इसी को आपको अपने वर्ड्स में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली जो था वो क्यों फिर से थर्ड, मतलब कभी भी आगे थर्ड लेवल जो है वो मतलब नहीं पा सका। तो इसका क्या आंसर होगा, ही ट्राइड हिज बेस्ट, वो बहुत ज़्यादा अपना जो बेस्ट होता है उतना ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, टू फाइंड द कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को फाइंड करने की, दैट लेड टू द थर्ड लेवल, जो उसे थर्ड लेवल पे लेके जाएगी, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट ही नेवर फाउंड इट। बट वो क्या करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ही नेवर फाउंड इट, वो उसे पा नहीं पाता है, खोज नहीं पाता है। सिंस द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर एस्केप, वो जो थर्ड लेवल था वो क्या था, एक मीडियम था, एक माध्यम था, वो अपने सांसारिक दुखों से एक जैसे कि भाग जाने का एक माध्यम, उन्हें उनको छोड़ देने का एक छोटा सा एक माध्यम था। सो चार्ली इज़ नॉट ओनली लिगरिंग बट हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड रोमांस। वो क्या करता है, वो अलग से वो मतलब अपने जो अलग ही दुनिया में वहाँ से पहुँच जाता है, जो मतलब वही सांसारिक मोह माया और जिससे वो बच के जाना चाहिए था, जाना चाहता था थर्ड लेवल के थ्रू, बट वो फिर उसी में फंस जाता है। हेंस वो ही वुड नॉट बी एबल टू रीच देयर, और वो कभी भी उस थर्ड लेवल पे पहुंच नहीं पाता है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं। मैंने इसमें बोला आपको कि मैं 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, बट इसमें 5 क्वेश्चन है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो दूँगी उसमें 5 क्वेश्चन और रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। मैं इसी में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके डाल दूँगी। सो वीडियो अगर पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।